सभी लोगों को राजा आदि धर्मात्मा व्यक्तियों के गुण, कर्म और स्वभाव से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह विषय इस मंत्र में उपदेश किया है। सोमस्येत्यस्य वरुणा ऋषिः अग्न्यादयो मंत्रोक्ता देवताः भृक् धृतिश्छन्दः ऋषभः स्वरः। ॐ सोमस्य तुषीरसि तवेवा मे तुषीर्भूयात् अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा गुंशाय स्वाहा भगाय स्वाहार्यमणे स्वाहा। सभी मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जो प्रजा में श्रेष्ठ राजा है उसके जो धर्म और कर्तव्य कर्म हैं जिनसे वे सर्वत्र प्रशंसनीय और पूजनीय होता है, ऐसे धर्मात्मा राजा के गुण और कर्म दोनों ही अनुकरणीय हैं। अर्थात सभी मनुष्यों को उन गुण और कर्म से प्रेरणा लेकर वैसा ही कर्म करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। इसलिए जो अपनी उन्नति चाहता है उसको ऐसी इच्छा करनी चाहिए। विद्या में उन्नति चाहने वाले मनुष्य को ऐसी इच्छा करनी चाहिए। जिस मनुष्य की वाणी अच्छी शिक्षा युक्त है, जो वेदों के अर्थों को प्रकट करने में सक्षम है, ऐसे विद्वान से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो औषधि को जानने वाले वैद्य लोग हैं उनकी जो विद्या है वो भी सीखनी चाहिए। जो योग और व्याकरण में निपुण हैं, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान रखते हैं, उनसे जीवात्मा के बोध के लिए विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जो सदा सत्य उपदेश करते हैं और नाना प्रकार के व्याख्यान से साधकों को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, उनसे श्रेष्ठ काव्य, गद्य, पद्य आदि छंद रचना के लिए ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जो काव्य शास्त्र में पूर्ण विद्वान हैं उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जो परमाणुओं के विज्ञान को समझने में सक्षम हैं उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जो न्याय से राजनीति करते हैं उनसे राजनीति की विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए सभी मनुष्य ऐसी इच्छा करें जिससे सत्यवादी धर्मात्मा राजा के गुण, सत्यवादी न्यायाधीश के गुण, सत्यवादी विद्वान अध्यापक के गुण, सत्यवादी वैद्य के गुण ग्रहण करने में सक्षम हो। इसलिए संगति अच्छे विद्वानों की करनी चाहिए। सत्यवादी धर्मात्माओं की प्रेरणा से ही हमारी उन्नति होती है। इसलिए कभी भी लोभी, अन्यायी, लंपटी के तुल्य आचरण ना करें, ना ही उनका संग करें।